हाय दिस इज शिवम। और आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोल के बारे में। मोल क्या होता है? मोल क्या होता है, देखो, जैसे कि आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अच्छा, मान लो कि आपके पास 6 × 10⁻11 पार्टिकल्स हैं, मतलब कि 11 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स। और अगर हम पूछ लें कि बताओ इस पार्टिकल्स में टोटल मास कितने होंगे, इस पार्टिकल में मास कितने होंगे, तो बाय यूजिंग अ मोल कॉन्सेप्ट वी आर आइडेंटिफाई द मास ऑफ द पार्टिकल्स। अब इसका ये उल्टा भी काम करता है। मान लो आपके पास 2 ग्राम शुगर है। अब हम पूछ दें बताओ 2 ग्राम शुगर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, तो बाय यूजिंग अ मोल कॉन्सेप्ट हम लोग ये बता सकते हैं कि 2 ग्राम शुगर में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला क्या क्या होते हैं? नंबर 1, मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास, एक सेकेंड, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर 1 फॉर्मूला मोलर मास। नंबर 2 फॉर्मूला मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और आपका जो एवोगाड्रो नंबर होता है इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको ये जानना है। नंबर 3 फॉर्मूला, अगर मान लो कि वॉल्यूम गिवन है, मान लो कि 2 लीटर गिवन है, 2 लीटर गिवन है, और क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ उसके पास मोल्स कितना। तो अगर हम लोग को मोल निकालना है और वॉल्यूम गिवन है, तो हम लोग यूज करेंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर, और ये किस में से लीटर में एट एसटीपी कंडीशन। तो मोल का 3 फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास का होता है कि कंपाउंड का टोटल मास कितना है। एग्जांपल देखो, जैसे हम लिखते हैं NaCl, जैसे हम लिखते हैं NaCl। जो NaCl है वह 2 एलिमेंट से बना है, सोडियम प्लस कैल्शियम। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। अब इसको हम जोड़ देते हैं, अगर इसको जोड़ दें तो 58.5 इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। तो हम लोग को कुछ मोलर मास याद करना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट मोलिकुलर मास याद करें। नंबर 1, NaCl। NaCl का जो मोलिकुलर मास होता है वो आपका क्या होता है? 58.5 ग्राम। नंबर 2, NaOH। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलिकुलर मास होता है 40 ग्राम। नंबर 3, ग्लूकोज। ग्लूकोज का कितना होता है? ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम। ग्लूकोज मतलब क्या? C6
H12O6। नंबर 4, CO2 का तो पता है कितना होता है, 44 ग्राम। नंबर 5, Ag। Ag का होता है 56, नहीं सॉरी 108 होता है Ag का। आयरन का होता है 56, Ag का होता है 108। Ag मतलब सिल्वर होता है, ठीक है। आयरन का याद करना, आयरन आयरन का होता है 56 ग्राम। H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कितना होता है 98। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका होता है 100 ग्राम। Ca का 40 होता है, 40 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ कुछ इरेज कर दो। नंबर 6, नंबर 6 आपका होता है ग्लूकोज, नहीं बेंजीन। बेंजीन का होता है 78। बेंजीन, बेंजीन का होता है 78, 78 ग्राम। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नंबर 6, एनिलीन। आपका जो एनिलीन का मोलर मास होता है वो क्या होता है, वो होता है 93। एनिलीन इसको बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप को हम लोग एनिलीन बोलते हैं। इसका मोलिकुलर मास होता है 93 ग्राम, 93 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो अभी तक हम सीखे क्या सर? अभी तक हम सीखे मोल के बारे में। अभी तक हम सीखे मोल के बारे में। मोल करता क्या है? मोल बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि अब अगर अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दोगे तो हम आपको मास बता देंगे, और इसका इन्वर्स भी करता है। अगर आप मास बता दोगे तो हम बता देंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो ये होता है मोल। मोल का 3 फॉर्मूला आता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन। ये मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। सर मोलर मास मतलब, मोलर मास मतलब क्या होता है? मोलर मास का मतलब कंपाउंड के पास टोटल मास कितने प्रेजेंट हैं, और उसका यूनिट होता है ग्राम। और कुछ जैसे कुछ कुछ कंपाउंड और कुछ कुछ एलिमेंट का जनरल मोलर मास क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे सीखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई मोल, ठीक है। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू को पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब मोल तो हमको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई एटमोसिटी। अब सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हम सीख चुके थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई मोल। तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा।
अब हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई एटमॉसिटी। अब ये एटमॉसिटी क्या होता है? एटमॉसिटी, तो देखो, अगर हम पूछ लें, क्वेश्चन अगर दें हम कि एक कंपाउंड है C6H12, एक कंपाउंड है C6H12O6, मैं पूछूं कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता कर लोगे, मतलब कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन दे देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। आपको एटमॉसिटी पता करना है, तो इसका एटमॉसिटी कितना होगा, हाइड्रोजन का पूछ लिया जाए तो इसका एटमॉसिटी होगा 12। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का एटमॉसिटी क्या होगा, 6 होगा, ताकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसका एटमॉसिटी 6 हो जाएगा। उसी तरह से कार्बन का एटमॉसिटी क्या होगा, 6 होगा। लेकिन अगर हम आपको पूछें बताओ ग्लूकोज का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, तो हम लोग उसको 18 लेंगे, 18। तो ये एटमॉसिटी होता है, समझ में गया ना, मतलब ये कोफिशिएंट पे हमको नज़र रखना है। तो नंबर ऑफ एटम का भी फॉर्मूला आपको पता चल गया। उसी प्रकार से अगर हम आपको पूछ दे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका जो निकालने का फॉर्मूला है वह क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अच्छा, उसी तरह से अगर नंबर ऑफ चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ चार्ज तो उसका फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ये नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई मोल्स। अब हम लोग के क्वेश्चन के थ्रू सारा फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है SO4 2 माइनस, और आपको गिवन क्या, आपको गिवन ये है कि जो SO4 2 माइनस है, इसका जो गिवन मास है वह 5 ग्राम का, 5 ग्राम विल बी गिवन मास, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसमें आपको बहुत चीज़ कैलकुलेट करना है। नंबर वन कैलकुलेट करना है आपको, मोल कैलकुलेट करना है। नंबर टू आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर थ्री आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, चार्ज, एटमॉसिटी। नंबर ऑफ एटम,
नंबर ऑफ अ एटम। ठीक है, ये आपको चार्ज भी कैलकुलेट करने बोल दिया जा सकता है। इतना सारा चीज़ हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो ध्यान से। नंबर वन चीज़ है मोल। मोल, तो मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास क्या? 5। अच्छा, SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98 होता है। ठीक है, तो मोल मेरा आ गया। नंबर टू चीज़ क्या पूछा था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई मोल्स। एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई मोल्स। एवोगाड्रो नंबर पता है आपको? हाँ बता। क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको हम लोग मोल से, मोल कितना? मोल आपका 5/98 है। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो आएगा वो क्या होगा? आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या? नेक्स्ट चीज़ ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोल दिया जाए। देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वे क्या होते हैं? नंबर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। लेकिन अगर उसमें आयंस आएगा तब वहाँ पर कुछ वेरिएशंस होंगे, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। अब देखो जैसे कि SO4, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना था? 16 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 ऑक्सीजन का होता है 8 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 48 हो जाएगा। 48। ठीक है, 48। तो हम लोग SO4 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 48, मतलब कि एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। लेकिन सर खेला कैसे होगा? खेला इस तरह से होगा, अगर मान लो कि आयंस दिया हुआ है, -2 आयंस दिया, -2 आयंस, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 2 +2। समझ में आ गया? -2 दिया हुआ तो +2 करना, या -3 रहता तो हम लोग +3 ऐड करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 58, नहीं सॉरी 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा आ गया 50। ठीक है, अच्छा, जब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वह यहाँ पे है। यहाँ पे ये वाला भी आप निकालें। ठीक है, तो बस आंसर आ गया। हम तीन चीज़ कैलकुलेट कर लिया, मोल भी कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अच्छा, अब मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ए प्रोटॉन के बारे में। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ अ प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन होता है वह भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। जैसे कि SO4 है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 48। लेकिन प्रोटॉन का केस में -2 हम लोग नहीं करेंगे, मतलब +2 नहीं करेंगे प्रोटॉन का केस में। प्रोटॉन का केस में हम लोग चार्ज को सब्ट्रैक्ट नहीं, मतलब कि एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का केस में जितना आयंस होगा उतना हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटॉन का केस में ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे पहले हम लोग निकाल चुके थे। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तब।
बातें समझ में आ रही होगी शायद। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या, नेक्स्ट चीज़ आपसे हम पूछ लिया जाए कि बता कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम किसका एटम, अगर बोलते नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का कोफिशिएंट्स क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो जब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स के साथ, नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर का पूछ दे तो 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को करना है। तो ये बहुत इजी है। ठीक है ना। तो हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए।